हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम है सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, जो पहली वाली वीडियो थी उसमें क्या था, लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। उसमें क्या था कि एक ही वेरिएबल था, उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर रहे थे। लेकिन इस वाली वीडियो में क्या होगा कि आपके पास दो वेरिएबल होंगे और उनकी वीडियो उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। चलिए तो मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे और इससे मोर रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखिए कि लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है। टू टू चर वाली रैखिक समीकरण आखिर होती है, वह रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, जिसमें दो चर वाली रैखिक समीकरण या द्विचर समीकरण कहलाती है। ऐसे ऐसे समीकरण जिनमें चरों की संख्या कितनी होगी, दो होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x + 4y इक्वल टू कितना है, 27 है। उसके बाद 4x + 3y इज इक्वल टू कितना है, 29 है। तो ये आपके दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। इसमें क्या है कि एक्स और वाई क्या है, दो चर राशियाँ हैं, तो इनकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी होती है। सबसे पहले तो दो प्रकार से अपन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इन समीकरणों को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। पहले क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आगे जैसे कि मान के चलिए आपके पास दो समीकरण पहले मिल जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। उनमें क्या करना है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ भाषा वाले यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसमें क्या होगा कि समीकरण लिखे हुए समीकरण आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको खुद बनाने पड़ेंगे और बनाने के बाद उनको सॉल्व भी खुद करना पड़ेगा। तो अपन इस वीडियो में अपन दोनों प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको जो समीकरण मिलेंगे उनसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, या आपके पास समीकरण नहीं है यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो उनसे समीकरण कैसे बनाते हैं यह भी अपन इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए तो मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसी को देखें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको केयरफुली, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। सबसे पहले तो देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ कि एक खेत, देखिए एक खेत में कुछ मुर्गियाँ तथा बकरियाँ हैं। सबके यानी कि सबके सिरों का योग कितना है, 77 है, तथा पैरों का योग कितना है, 248 है। तो खेत में मुर्गियों की संख्या क्या है। तो ये आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी समीकरण दिया हुआ नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दोनों समीकरण को बनाना पड़ेगा, उसके बाद दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन है। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मान लेना है कि माना मुर्गियों की संख्या आपने एक्स मान ली तथा बकरियों की संख्या क्या मान ली, आपने वाई मान ली। उसके बाद आपको प्रश्नानुसार चले जाना है। यहाँ क्या बोला गया है कि दो उनके सिरों का योग कितना है, 77 है। तो देखिए उनके एक ही सिर होंगे, मुर्गी का एक ही सिर होता है और बकरी का भी एक ही सिर होता है। तो x + y बराबर कितना हो गया, 77। यह है आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x तथा ये आपका सेकंड वाली कंडीशन है कि उनके पैरों का योग। अब पैरों का योग कैसे होगा, देखिए 2x कहाँ से आया, 2x इसलिए आया क्योंकि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, दो पैर होते हैं। उसके बाद 4y कहाँ से आया, क्योंकि बकरी के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 4y आ गया, बराबर आपके पास कितना है, 248 यानी कि 248। इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ दो से भाग दे दिया, पूरे समीकरण को दो से भाग दे दिया। भाग देने के बाद आपके पास क्या बचेगा, x + 2y बराबर 124। यह है आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, फटाफट इसको ऊपर करते हैं और इसके बारे में मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट
इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा दिया। यह एक मतलब इस टाइप की विधि को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, यह है आपकी विलोपन विधि है, जो विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को किया गया है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक चर समान बना लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए एक्स इधर है और एक्स इधर है, तो इन दोनों चर कैसे हैं, समान है। इसके बाद इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए घटाने का एक ही रूल है, क्या करना पड़ता है, साइन चेंज। तो इधर देखिए, इधर आपका प्लस था तो माइनस कर दिया, इधर आपका प्लस है तो इधर ही माइनस कर दिया, इधर आपका प्लस है और इधर ही माइनस कर दिया। इसके बाद एक्स से एक्स कट गया, 2y में से क्या कर दिया, y को घटा दिया तो अकेला y बचा, और 124 में से 77 घटा दिए तो कितना बचा आपके पास, 47 बचा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई। तो y क्या है, आपकी बकरियों की संख्या कितनी हो गई, आपके पास 47 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मुर्गियों की संख्या। तो इसका y का मान कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो समीकरण नंबर 1 आपके पास क्या था, x प्लस वाई बराबर आपके पास कितना था, 77। यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद 77, y का उस साइड पक्षांतर कर दोगे तो माइनस का हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या करना है आपको, 77 माइनस y का मान दे देना, कितना निकाला आपने, 47। इसके बाद घटा दोगे तो घटाने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 30। यानी कि जो मुर्गियों की संख्या हो गई आपकी, कितनी हो गई आपकी, 30। यानी कि मुर्गियों की संख्या, मतलब खेत में मुर्गियों की संख्या कितनी है, 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ। उसमें क्या होगा, आपके पास गिवन इक्वेशन होगी और उनको आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यह आपकी विलोपन विधि हो गई। इस वाले क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व किया गया है। चलिए मैं आपको फटाफट नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ और उसके बारे में मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास दो समीकरण, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है आपके पास, 4 है। का हल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा तो नहीं गया कि कौन सी विधि से करना है, लेकिन आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहा गया है कि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए तो आप उसी विधि से सॉल्व करें, अगर लिखा रहे तो, वरना आप किसी भी विधि का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, यह आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। देखिए अब आपके पास जो समीकरण थे उनको आपको क्या कर लेना है, सेम टू सेम लिख लेना है। लिखने के बाद एक को समीकरण नंबर 1 कह देना है और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करना है, किसी भी समीकरण से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण नंबर 1 से अपन ने क्या कर लिया कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए समीकरण नंबर 1 है वो आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 5। यहाँ से अपन ने एक्स का मान निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, वाई माइनस वाई, मतलब 5 माइनस वाई कर दिया। यानी वाई का उस साइड क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एक्स का मान है वो क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया। यह ध्यान रखना कि जिस समीकरण से अपन कोई भी वेरिएबल की वैल्यू बना रहे हैं उसका मान उसी में नहीं रखना है, जो सेकंड इक्वेशन रहेगी उसी में आपको उसका मान रखना है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये वाली विधि जो है वो कौन सी है, आपकी प्रतिस्थापन। ठीक है, यानी कि इस सवाल को अपन प्रतिस्थापन से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो क्या कर लिया, समीकरण नंबर 2 में देखिए यहाँ पर 2x था तो 2 के स्थान पर 2 है, एक्स के स्थान पर क्या रख दिया है, एक्स के स्थान पर रख दिया है यहाँ पे 5 माइनस वाई, माइनस 3 वाई के स्थान पे सेम टू सेम है, बराबर 4 आपका सेम टू सेम। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया तो 5 दूनी कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। उसके बाद माइनस 2 का गुणा वाई में किया तो माइनस का 2y, उसके बाद माइनस का 3y सेम टू सेम रहेगा बराबर, और 4 भी आपका सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद -2y और -3y इन दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इन दोनों को जोड़ दिया तो माइनस का कितना हो गया, 5y। ठीक है, बराबर इस 10 का उस साइड पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से 4 था और 10 यहाँ पर किसके हैं, प्लस के हैं, तो उस साइड आगे क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका माइनस का 6। उसके स्थान में माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 6/5। y बराबर आपके पास क्या आ गया, 6/5। यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। चलिए अब देखते हैं अगले स्टेप में। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ से अपन निकालेंगे x की वैल्यू। चलिए देख, ठीक है, यहाँ पे देखिए y का मान क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। आप चाहो तो 3 में भी रख सकते हैं जो आपने बनाया था। चलिए
ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए बाय का मान, ठीक है, एक्स यानी कि जो आपके पास समीकरण नंबर 1 था वो इस प्रकार से था, एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास कितना था, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पर एक्स है और वाई के स्थान में क्या रख दिया, 6/5। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ गई। उसके बाद बराबर के स्थान में बराबर 5 सेम टू सेम है। उसके बाद 6/5 का उस साइड पक्षांतर कर दिया तो माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों का क्या कर लिया है, एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो कितना आ गया है यहाँ पर 19/5, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 19/5 और वाई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6/5। तो इस टाइप से आपको जो भी दो वेरिएबल, ठीक है, मतलब दो चर वाली रैखिक समीकरण दी हुई होंगी उनको आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। और इस वाली मेथड को क्या बोला जाता है, इस वाली मेथड को बोला जाता है प्रतिस्थापन। इसकी तो 5 प्रकार की विधियां होती हैं, जैसे कि बीजगणित भी होती है, परावर्त विधि भी होती है, आलेखी विधि भी होती है। आलेखी विधि को क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि भी बोला जाता है। और अब नए प्रकार से आगे कक्षा 10th में आलेखी विधि को क्या बोला जा रहा है, ग्राफीय विधि। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ दो विधियाँ बता दी, एक तो विलोपन विधि बता दी और एक बता दी आपको प्रतिस्थापन। ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को इंक्लूड करना इम्पॉसिबल है, वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ और इसमें आपके लिए क्या है। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इनके लिए कुछ प्रतिबंध होता है, मतलब रैखिक समीकरण निकाय के हल के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो इनके लिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर दो रैखिक समीकरण के निकाय, ठीक है, समीकरणों के निकाय किन पर डिपेंड होते हैं, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब इस फॉर्म में होने चाहिए। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसके फॉर्म में होने चाहिए। जब इस टाइप से होंगे तो आपके पास तीन कंडीशन बनेगी। फर्स्ट में होगा कोई हल नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। ठीक, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि अंत आने का हल है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, यानी कि तीनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, निकाय का कौन सा हल होगा, अंत आने का हल। इस कंडीशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी और फर्स्ट वाली कंडीशन में भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन आएगी वो क्या आएगी आपकी अद्वितीय हल। यदि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो निकाय का कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। तो इस कंडीशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, और यहाँ आपसे मोस्टली पूछा जाता है एम के, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के प्रतिबंधों में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना है 5 तथा 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1 एक अद्वितीय हल रखता है। तो यहाँ क्या करना है, आपको के का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए जो भी आपके पास इक्वेशन है उनको क्या करना है, आपको सेम टू सेम लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जीरो के बराबर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन आपने सेम टू सेम लिख ली, उसके बाद जीरो के बराबर में कर ली। जीरो के बराबर में कैसे कर ली, अब ये देख लीजिए, इधर देखिए इधर प्लस के 5 थे, इसका इस साइड पक्षांतर कर लिया तो क्या हो गया यहाँ -5, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसके बाद बराबर के बाद यहाँ पर क्या था, एक था, एक का पक्षांतर एक साइड किया तो क्या हो गया, -1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। और इसकी तुलना, ठीक है, इसकी क्या कर देना है, आपको तुलना कर देना है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं, इसको कर दिया पूरा रेज। अब देखिए जो इसकी तुलना की गई है वो किससे की जाएगी, इसकी तुलना की जाएगी आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से की जाएगी। ठीक है, जब इसकी तुलना आप समीकरण नंबर 1 से करोगे तो यहाँ सफिक्स लग जाएगा किससे, a1 b1 और c1। ठीक है, जब इसकी तुलना किससे करोगे, 2 से करोगे तो इधर सफिक्स लग जाएगा a2 b2 और c2। इसी प्रकार से इसमें सफिक्स लग जाते हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है, और a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, दोनों समीकरण की तुलना करने पर। ठीक है, उसके बाद है b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 1 है। उसके बाद c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -1 है। उसके बाद जो आपको अद्वितीय हल कंडीशन होती है वह है इस प्रकार से होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
तो यहाँ A1 B1 C1 इन सभी के क्या कर दिए, यहाँ पे मान रख दिए। मान रखने के बाद यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 2 में कर दिया और 1 का गुणा K में किया, तो K बराबर नहीं है किसके, 6 है। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि K का मान जो है अगर वो 6 के बराबर नहीं होगा तो निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर 6 होगा, ठीक है, तो निकाय का अद्वितीय हल नहीं होगा। अगर 6 के बराबर नहीं हो पाएगा तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको 2 विधियाँ बता दी। एक तो बता दी आपको प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद बताई है विलोपन विधि। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको दो विधियाँ बताई हैं। फर्स्ट नंबर बताई थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो किससे किया था, विलोपन विधि से। ठीक है, वो थी आपकी विलोपन विधि। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किससे किया था, प्रतिस्थापन से। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको पूरी वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसकी 5 प्रकार की विधियाँ होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी 5 प्रकार की विधियाँ होती हैं। पहली होती है देखिए विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन होती है, उसके बाद वज्रगुणन होती है, उसके बाद परावर्त विधि होती है, और जो लास्ट होती है आलेखी विधि या ग्राफीय विधि। लेकिन एक ही वीडियो में पांचों विधियों को इंक्लूड करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने एक वीडियो में मैक्सिमम 2 विधियाँ इंक्लूड की हैं। ठीक है, और अगली विधियाँ आएंगी, मतलब अगली 2 विधियाँ बताई हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, आप चैनल पे आके देख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को मैक्सिमम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए।